हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग आपको लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो भारत के भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीरीज का वीडियो, जिसमें भारत के पर्वत और पठार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए क्या होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, खासकर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चौखंबा, हरदेओल और त्रिशूल पर्वतीय चोटियां हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ मैं बताते चलूंगा। तो किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय एवं कश्मीर श्रृंखला। कौन होगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये रहा, ये इसको दे चुका है, इसको डील किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, अन्नामलाई, बूंदी, अमरकंटक और पलानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी, पलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए करके। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए करके दिया है, सूची 1 और सूची 2, है ना। ये असम हिमालय है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, कुमायूं हिमालय है, सतलज से काली नदी, नेपाल हिमालय है, काली से तीस्ता नदी, है ना। और एक और दे दिया है क्या, ये पंजाब दे दिया है, सिंधु से सतलज नदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप ये कमेंट करके बताइएगा, मैं साथ ही साथ बताते चलूँगा। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, 2 बी है 2 1 3 4 2, सी है 4 2 1 3, या डी है 1 3 2 4। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये पंजाब हिमालय सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद होता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद फिर नेपाल, और नेपाल के बाद फिर असम हिमालय। ये 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है एक अन्य आधार पर। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये होता है आपका जो सिंधु पंजाब है ना, वो सिंधु से सतलज नदी तक फैला हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय का क्या है, सतलज से काली, और नेपाल का क्या है, काली से तीस्ता, और असम का क्या है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। मतलब अगर हमको याद करना है तो क्रम से याद करना पड़ेगा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ऐसे करके। ठीक है, हिमालय का देखिए, फिर पंजाब है सिंधु से सतलज, फिर कुमायूं है सतलज से काली, और काली से तीस्ता, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ये आपका सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 1 2 3 4 सही है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि खासी जनजाति निवास करती है, सीजीएफएम एजीडीओ 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, तो खासी पहाड़ी पर, जयंती पहाड़ी पर, ए बी दोनों पर, ए बी दोनों पर नहीं। तो इसका आंसर क्या लिया है व्यापम, तो इसका आंसर लिया है ये सी। ठीक है दोस्तों, खासी पहाड़ी पर भी और जयंती पहाड़ी पर भी ये खासी जनजाति निवास करती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सियाचिन क्या है, तो हिमनद रक्षा क्षेत्र है, झरना है गोदावरी नदी पर, या ज्वालामुखी है बैरन, या तो उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ए, हिमनद रक्षा क्षेत्र, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान भारत से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी क्वेश्चन है हमारा, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि कर्नाटक इलायची पहाड़ी, उड़ीसा मल्लागिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु जवाड़ी की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश नल्ला मल्ला की पहाड़ी या नन्ना मलाई की पहाड़ी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा इलायची की पहाड़ी क्या है, आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। ठीक है, कर्नाटक में नहीं है, ये केरल से लेकर तमिलनाडु तक आपका ये इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अचलगढ़ की चोटी, बैराट चोटी, या गुरु शिखर, या जरगा। क्या है आपका
तो इसका आंसर सबको पता रहता है प्राय। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये गुरु शिखर। अगर इसकी हाइट अगर देखे जाए तो इसको हाइट को पूछा गया है अभी पीएससी द्वारा हाल ही में। क्या है, इसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, ये पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि विस्तार इनका देखें तो अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम पालनपुर गुजरात से लेकर, है ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक यह विस्तृत है। ठीक है, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, जो कि मैं बता चुका हूं, अभी हाल ही में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलिए, अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किस प्रकार की प्रकार है, तो ये और अवशिष्ट प्रकार की ये पर्वतमाला है आपको। ठीक है, फिर देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यटक स्थल देखें तो माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। नदी उद्गम होती है तो माही नदी और लूनी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इनका क्या होता है, उद्गम होता है। फिर देखते हैं दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। और देखिए ये क्वेश्चन जो बना हुआ क्वेश्चन है वो है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख या कुद्रेमुख। ये थोड़ा सा दो आ गया, इसकी जगह में कुछ एक और डालना था। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, आपका जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी क्या है ना, तो वो आपका क्या बोलते हैं, अनाईमुदी है। अनाईमुदी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईमुदी है ना। लेकिन ये अगर चूंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन में ये दिया है आपका क्या, ये दोदा बेट्टा। ठीक है, 2637 इसका क्या है, मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको डिटेल कर देते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत की अनाईमुदी है। ठीक है, 2695 मीटर, जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, 2637 मीटर। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है कि चेरापूंजी जो कि सर्वाधिक मानसून या क्या बोलते हैं वर्षा वाला क्षेत्र है, वो किस पहाड़ी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है, रिपीटेड होता रहता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। गारो, खासी, जयंतिया या नागा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये खासी पहाड़ी पर ये चेरापूंजी स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेघालय के पठार को प्रायद्वीप से अलग कौन करती है, छोटा नागपुर का पठार, गोंडवाना बेसिन, मालवा का पठार या मालदा द्वारा। तो ये आपका आंसर ये डी होगा, मालदा दर्रा बराबर ये द्वारा ये क्या करता है, अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि है ना, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है, सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, राजमहल। कौन है, तो आपका आंसर है ये ए, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये बोल रहा है कि गर्जहाट पहाड़ियाँ। ठीक है, गर्जहाट की पहाड़ियों को निम्नलिखित से रूप के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ या राजघाट की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ए आपका। ठीक है, उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र को गर्जहाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि ये बोल रहा है कि सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्याचल विंध्य पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है, गोदावरी नदी, गंडक नदी या नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है ये सी, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर का कि भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से किसके नाम का वस्तुतः अर्थ वरदान देने वाली देवी का नाम होता है, नंदा देवी, कामेट, दोदा बेट्टा, कंचनजंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ए दोस्तों। ठीक है, नंदा देवी जिस क्या है, तो ये आपका एक चर्चा करें इसके बारे में, तो ये उत्तराखंड यूके
उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट या सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, है ना। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बोल रहा है ना। ठीक है, फिर देखिए पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी। एक और है आपका ना ये डी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, ये तीनों में से ही होगा। तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ये सी। ठीक है, ये आपका सही क्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का। ये बोल रहा है फूलों की घाटी के नाम से मशहूर कास घाटी कहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है? सतारा महाराष्ट्र, पहलगाम जम्मू कश्मीर, तेजपुर असम या दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, तो ये सतारा महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये फूलों की घाटी के नाम से मशहूर है। ठीक है, इसको आपको जानना पड़ेगा, घाटी है ना ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वें नंबर का। यहाँ बोल रहा जा रहा है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। कहाँ है आपका, तो गिरनार से से गुजरात रहता है। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18वें नंबर का। यहाँ बोला जा रहा है कि भारत एवं म्यांमार नहीं है, ये म्यांमार है। ठीक है, ये म्यांमार है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है ना, के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत सीढ़ियाँ नहीं है, चोटियाँ है, पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये श्रेणी है, आपको याद रखना पड़ेगा, श्रेणी है। खासी, पटकोई, अरानकोमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका होगा दोस्तों, इसका आंसर है आप ये खासी, पटकोई, अरानकोमा। ठीक है, ये आपको आएगा। एक खासी की जगह लुसाई कुछ करके होता है ना, वो भी याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं कि सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। देखिए जब दक्षिण भारत की बात आती है विषय, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखला है या चोटियाँ हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तमिलनाडु होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 24वें नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। कौन है इसका, तो इसका आंसर है ये दोस्तों सी। इसको याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो हाइट कितनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8848 मीटर हाइट है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हाल ही में आए कुछ सर्वे के अनुसार इसकी हाइट क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया है, 88.886 हो गया है। ठीक है, मीटर। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर देखिए ये कहाँ स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी एवं भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो क्या है आपका, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, या है ना, ये K2 या काराकोरम ये कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, ये बोला जा रहा है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो 85-98 मीटर है, कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये है, आपको बताना पड़ेगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर या पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट प्राचीन मोर्तारवलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी जो कि 1680 मीटर है, तथा महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे प्राचीन या सबसे ऊंची चोटी बोले जाते हैं, लेकिन इसका आपको विशाखापट्टनम की चोटी को लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका महेश बर्णपाल की जो बुक आती है ना, भारत के भूगोल NCERT सार संग्रह में, आपका उसको दिया गया है। ठीक है, ये बहुत प्रतिष्ठित बुक है,
उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है? कालसूबाई है जो कि 1646 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है जो कि 1898 मीटर है। अगर देखें तो सह्याद्री या पूर्वी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो कुद्रेमुख है। ठीक है, देखिए आज का वीडियो हमारे यहीं तक है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।